नमस्कार साथियों। आज हम लोग रीजनिंग के एक छोटी सी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। ये वैसा टॉपिक है जब आप कभी भी कोई पेपर दोगे जहाँ रीजनिंग आता है वहाँ इस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं। तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, आइए उसका की पॉइंट देखते हैं। पहले की पॉइंट्स अपने क्या है, की पॉइंट्स मैंने साइड में लिख रखे हैं। एक पीढ़ी यानी एक जनरेशन गैप को दिखाने के लिए एक एरो हमारा नीचे आएगा। जैसे ये देखिए, एक पीढ़ी नीचे दिखाने के लिए मैंने एक एरो नीचे सबमिट किया है। बाकी दो चीज़ें अलग अलग मैंने बना रखी हैं जिनका मैं चर्चा करता हूँ। मेल को हम लोग दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, स्क्वायर से, वर्ग से। और फीमेल को हम लोग किससे दिखाएंगे, सर्कल से। फीमेल को हम लोग किससे दिखाएंगे, सर्कल से। देखिए, पिता मेल, बेटा मेल, मतलब पिता एक जनरेशन ऊपर, बेटा एक जनरेशन नीचे। तो एक जनरेशन ऊपर नीचे के लिए एक एरो नीचे आएगा हमारा। पिता पुत्री, पिता ऊपर पुत्री नीचे, एक जनरेशन शो कर रहा है। माँ बेटा, माँ ऊपर एक जनरेशन, बेटा एक जनरेशन नीचे। बेटा नहीं, माँ और बेटी, माँ एक जनरेशन ऊपर, बेटी एक जनरेशन नीचे। जब दो पीढ़ी का गैप हो तो वही काम करेंगे, लेकिन दो बार करेंगे। जैसे दो जनरेशन में कौन आते हैं, एक आप हो गए, एक आपके पिताजी हो गए, फिर पिताजी के पिताजी हो गए, या आप हो गए, आपकी माताजी हो गई, आपकी माताजी की माताजी हो गई। ठीक है, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने बोला ना, आप जैसे यू पर्सन कोई है मेल, उसके पिताजी, उसके पिताजी के पिताजी। यहाँ कोई गर्ल्स है, उसके पिताजी, फिर पिताजी के पिताजी। यहाँ कोई लड़का है, उसके पिताजी, पिताजी की माताजी। यहाँ कोई महिला है, उसकी माताजी, माताजी की माताजी। यहाँ दो जनरेशन का गैप दिखाया जा रहा है। जबकि सेम पीढ़ी की बात करें, सेम पीढ़ी में जैसे भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, जीजा साला, और भी लोग, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ये लोग सेम पीढ़ी में हम पैरेलल लेके चलेंगे, सीधी लाइन में। जैसे बहन भाई बहन, बहन बहन बहन, भाई भाई भाई, क्योंकि मेल है तो भाई भाई भाई, फीमेल है तो बहन बहन बहन। जबकि मेल फीमेल दोनों भाई भाई बहन बहन, और भाई बहन भाई, भाई बहन बहन। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बाकी रिश्तों को हम एक लाइन से दिखाएंगे, सिर्फ मैरिज वाले रिश्ते को हम डबल लाइन से दिखाएंगे। क्या, सारे रिश्तों को हम किससे दिखाएंगे, सिंगल लाइन से, ब्लड रिलेशन में। लेकिन जो भी मैरिज वाले रिलेशन है उसको हम कैसे दिखाएंगे, डबल लाइन से। मैरिज वाले रिलेशन कैसे दिखाएंगे, डबल लाइन से। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, छोटा सा। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, हो सकता है बोर्ड पे आपको साफ साफ ना दिखे, हम बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, इनके मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं। क्या कहती है, इनके मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं। तो बताएं वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, या वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने जो बातें बताई हैं बस वही बातें हर क्वेश्चन में लागू होंगी। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। उसने बोल रखा है, मैं पूरा फिगर अभी हटा देता हूँ, सिर्फ इतनी फिगर की बात बोल रहा हूँ, मैं इतनी फिगर की बात करता हूँ कि इनके मामा। तो आपके मामा कब होंगे, जब आपकी माता जी की बात होगी, माता जी की भाई आपके मामा होंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपके मामा की चर्चा होती है तो आपकी माता जी का भाई क्या बोला जाएगा, मामा। तो देखिए, ये रहे आप, ये पुरुष हो गया, वो मेल, पर्सन मेल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पुरुष। पुरुष की माँ
ये मैं पूरा लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। पुरुष की माँ, माँ का भाई, माँ का भाई क्या हुआ आपका? मामा। माँ का भाई आपका क्या हुआ? माँ का भाई क्या हुआ आपका? मामा। माँ का भाई आपका मामा। ओके। और इनके मामा, अब ये सारी चीजें भूल जाएंगे आप। इनके मामा यानी ये मेरे मामा को मामा कहते हैं। अब ये किसी को मामा कह रहे हैं तो इनके माँ का भाई होगा तभी तो मामा कहेंगे। इस पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए। ये पर्सन अगर किसी को मामा कहेंगे तो इनकी जो माँ होंगी उनके भाई को ही मामा ये बोलेंगे। आइए ऊपर चलते हैं। माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ का भाई, तब ये इनको मामा बोलेंगे। मैं समझ सकता हूँ सबको एक बार में नहीं समझ में आया है, जिनके लिए पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बंदे। तो एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। एक महिला, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, इनके मामा मेरे मामा को मामा कहते हैं, वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन ये है। तो देखिए हमने बताया क्या था, ये सारी चीज़ें अभी हम नहीं चर्चा करेंगे। यदि किसी के मामा की बात होगी तो पहले हम उसकी माता जी की चर्चा करेंगे। माँ से ही मामा मिलेंगे, माँ के भाई ही मामा कहलाते हैं। तो वह पुरुष की माँ का भाई ही मामा कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। तो अब यहाँ से आगे चलेंगे। अब जब ये किसी को मामा कह रहे हैं सेकंड केस में, तो इनकी भी माँ होगी और माँ का कोई भाई होगा, तभी तो मामा कहलाएगा। कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, और पूछ रहा उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। ये टुवर्ड्स दिस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? बेटा। आंसर क्या निकल के आया? बेटा। गाइस मैं इसमें आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था। जिनको समझ में आया हो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और आई थिंक अगर आप इतना की पॉइंट्स याद रखते हो तो बाकी ये टॉपिक बहुत इजी होता है और नंबर दे के जाता है। 2-3 प्रश्न आपको हर पेपर में मिलने ही मिलने हैं, जहाँ 50-60 प्रश्न आएंगे इससे, मतलब रीजनिंग से आएंगे, नॉट इससे। ओके, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग जीवन में जल्द से जल्द सफल बने और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।